एक कहावत सुनी होगी आपने कि मेहनत इतनी खामोशी से होनी चाहिए कि सफलता शोर मचाए। जब इंसान अपनी मेहनत का ही ढिंढोरा पीटने लगता है ना कि मैंने तो इस फील्ड में इतनी मेहनत करी है, उस फील्ड में इतनी मेहनत करी है, तो लोग ना आपकी मजाक बनाने के अलावा और कुछ करेंगे नहीं। यहाँ पर आपके मेहनत का अप्रिशिएट तो यहाँ होने वाला है नहीं, क्योंकि अप्रिशिएट अगर किसी चीज का होता है इस युग में तो वो होता है आपकी सक्सेस का। यस, तो इंसान को अपने एम के साथ ना बहुत ही प्राइवेट रहना चाहिए। वो रहे, उसका एम रहे, है ना, उसका सपना रहे, वो चीज रहे जो वो लाइफ से एक्चुअली चाहता है। दुनिया की सारी जंजाल को साइड में रखकर आज का ये वीडियो ना हम अपने सक्सेस को एनालिसिस करने में लगाएंगे। बहुत प्रेशर है, बहुत जिम्मेदारियां हैं, बहुत फेलियर्स है। क्या करते हैं आज के इस वीडियो में, उन सारी चीजों को हम साइड करते हैं। यस, आज ना अपने सक्सेस को एनालिसिस करेंगे। है ना लाइफ में कोई एम, किसी चीज की चाहत, एक ख्वाहिश, एक अंतिम पर्पस लाइफ का कि कुछ तो चाहिए हमें, है ना। चाहे वो सक्सेस अभी मिली हो या ना मिली हो, डजंट मैटर, लेकिन आज एनालिसिस तो कबार के करने वाले हैं, है ना। अंतिम रूप देखना चाहते हैं आज हम अपने सक्सेस का, वो सक्सेस जो हमें एक्चुअली लाइफ से चाहिए। सबसे पहले यहाँ मैं ये कहना चाहूंगी कि फ्यूचर और सक्सेस को एनालिसिस करना इसलिए जरूरी होता है ताकि हम आगे का नजारा ना पहले ही देख लें। यस, जब हम अपनी लाइफ में कोई भी एम सेट करते हैं, कोई भी गोल सेट करते हैं, किसी चीज की इच्छा होती है ना, तो उसे हमेशा ना उन्हें ना ख्यालों में रखना चाहिए। अब ख्यालों में इसलिए रखना चाहिए ताकि हम ना बुद्धि जैसी बनाएंगे वैसी स्थिति आ जाएगी। मेरा नजरिया ये कहता है कि इंसान को अपने एम के साथ ना गुप्त रहना चाहिए, सिर्फ वो रहे, उसका एम रहे। इसके अलावा ना एम के साथ खिलवाड़ तो नहीं करना चाहिए कि लाइक हमने इसको भी बताया, उसको भी बताया, ये भी किया, वो भी किया ना, ऐसे माइंड डाइवर्ट होता है। क्योंकि अक्सर ऐसा कहा जाता है कि रोटी, कपड़ा, मकान लोगों की नजर से ना बचाकर ही रखा जाता है। इंसान अगर किसी चीज की ख्वाहिश करता है, उसकी तमन्ना करता है, उसे अपने सोच में बिठाए रखता है ना, तो उसके लिए उसका अवेलेबल रहना ना बहुत जरूरी होता है। तो इसीलिए हमें अपने फ्यूचर एंड अपने सक्सेस को एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है। यही सारी वो चीजें होती हैं, यही सारे वो स्टेज होते हैं जो हम लाइफ में अगर फॉलो करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हम अपने फ्यूचर को देखना स्टार्ट करते हैं। अगर हम फ्यूचर देख ले अपने प्रेजेंट में हो रहे बर्ताव से, तो हमें ये समझ आता है कि हमारा फ्यूचर होने कैसे वाला है। क्योंकि अगर हम अपने एम के बारे में सिर्फ सोचें, कुछ ना करें एंड वो एनालिसिस करें कि हम सोच रहे हैं, सिर्फ कुछ कर नहीं रहे हैं, एंड वो नजारा फ्यूचर में क्या दिख रहा है, तब जाकर कहीं ना कहीं हमारा दिमाग खुलेगा कि नहीं, ये जो मैंने सोचा है वो मैं कर नहीं रहा हूं, तो मेरा फ्यूचर भी सिर्फ सोचने में ही गुजर जाएगा। लाइफ में कभी भी आपने सक्सेसफुल लोगों को सुना है? बहुत ज्यादा सक्सेसफुल लोग, पता है, जो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, वो अपनी कहानी बंद कमरों में लिखते हैं। वो अपनी कहानी खुद के साथ लिखते हैं। उस कहानी में ना कभी किसी का सहयोग नहीं लेते हैं, या फिर यूं भी हम कह सकते हैं कि उस लिखी हुई कहानी में कोई सहयोग देने आता भी नहीं है। तो यहाँ मैं आपसे ये जानना जरूरी समझना चाहूंगी कि फिलहाल आप लाइफ के किस स्टेज में हैं? बचपना है आपके अंदर या जवानी में हो? जिम्मेदारियों तले दबे हुए हो या बुढ़ापा सिर पे आया हुआ है? लाइफ के किस दौर में हो आप? क्योंकि इंसान की ख्वाहिश ना हर दौर में अलग अलग होती है। बचपन में इंसान ना खिलौने के बड़े आशिक होते हैं, जवानी में महबूब और महबूबा ही चाहिए। जैसे ही ये जवानी का पड़ाव पार होता है ना, तो कहीं ना कहीं हम जिम्मेदारियों के बोझ तले दबना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद तो जैसे जैसे बुढ़ापा आए, कोई एक सहारा मिल जाए और बुढ़ापा मजे से कट जाए। जनरली देखा जाए तो लाइफ को यही नजरिया दिया गया है, यही वो स्टेजेस हैं जो लाइफ खुद में रखता है। तो स्टार्टिंग में ही बहुत बड़ी चीजों के प्रति आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि लाइफ भी खुद को कई पार्ट्स में डिवाइड करके रखा हुआ है। कई सारी स्टेजेस हैं लाइफ के भी, और हर स्टेज ना कुछ डिमांड करता है, कुछ अलग ही डिमांड करता है। तो सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि हम लाइफ के किस स्टेज में हैं, वो स्टेज हमसे डिमांड क्या कर रहा है, और वो जो डिमांड कर रहा है ना, उसको कहीं ना कहीं हमें पूरा करते जाना चाहिए। क्योंकि हर स्टेज कुछ अलग डिमांड कर रहा है और हर स्टेज कुछ अलग एक्सपीरियंस ही कराएगा। स्टार्टिंग में ही हमें बहुत बड़ा कुछ नहीं सोच लेना होता है कि लाइक हम 5th और 6th स्टैंडर्ड में ही है और किसी ने हमारे दिमाग में बिठा दिया कि हमको IAS बनना है या फिर डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, एंड लगे पड़े हैं हम डॉक्टर, इंजीनियर और IAS की तैयारी में 5th स्टैंडर्ड से ही। तो ये रॉन्ग है, ये गलत है, क्योंकि इतना बड़ा हो जाना स्टार्टिंग में ही ना हमें छोटी छोटी चीजों से अवगत नहीं कराएगा, और जब छोटी छोटी चीजों से अवगत नहीं कराएगा फिर लाइफ को बेटर एक्सपीरियंस हम कैसे कर पाएंगे। तो सबसे पहले लाइफ में ना छोटे छोटे स्टेजेस को अपनाएं।
आई मीन स्मॉल स्टेप्स। अब एग्जाम्पल दूं तो अगर वो प्यासा कौआ चोंच में छोटे छोटे कंकड़ लाकर मटके के अंदर नहीं डालता तो क्या वो अपनी प्यास बुझा पाता? और अगर स्टार्टिंग में ही वो इतना बड़ा कंकड़ उठा के लाता तो पहले तो वो उसकी चोंच में अटता नहीं, और मान लीजिए कि उसने ऐसा चोंच बहुत बड़ा करके और उस पत्थर को अटवा भी लिया तो वो कहीं ना कहीं मटके में जा नहीं पाता। तो वैसे भी उसकी प्यास बुझनी है नहीं, लेकिन बेफिजूल का सारी चीजें वो करता चला गया। और एक चीज कहना चाहूंगी कि खुद के अंदर यूनिकनेस को तलाशो। खुद को ना कंपटीशन के दौर से हमेशा बाहर ही रखो, कंपैरिजन के दौर से हमेशा बाहर ही रखो। हमारे जैसे हमारे फील्ड में ना कोई नहीं होना चाहिए, द वन एंड ओनली पीस इन दिस वर्ल्ड। यस, लोगों के लिए ना सही, खुद के लिए द वन एंड ओनली पीस। तो अपने सपनों के साथ प्राइवेट रहिए, उसे ना सिर्फ खुद के साथ शेयर करिए कि देख रोमा यार, जब अपना सपना पूरा हो जाएगा ना तो अपन ना एक स्टार लगेंगे, है ना। एंड सक्सेस के साथ साथ ना लाइफ को शानदार बनाने के लिए, लाइफ में बेटर एक्सपीरियंसेस करने के लिए लाइफ में कुछ चीजों का होना बहुत जरूरी होता है। पहला कि हेल्दी रहो, दुरुस्त रहो, अंदर से मस्त रहो, क्योंकि हेल्दी रहने से ना आपकी वेल्थ में कमी नहीं होने वाली है। क्योंकि अगर आप हेल्दी रहोगे तो कहीं ना कहीं आपके अंदर काम करने की क्षमता बढ़ेगी, मेहनत करने की क्षमता बढ़ेगी, सोचने की क्षमता बढ़ेगी, क्योंकि आप अंदर से हेल्दी फील कर रहे हो। सेकंड चीज बताना चाहूंगी कि हॉबीज को फॉलो करो। यस, लाइफ में इंसान सबके लिए अवेलेबल हो जाता है खुद को छोड़कर, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि हॉबीज के लिए वक्त निकालना हमारी अपनी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि हमारी हॉबी ना कहीं हमारी हैप्पीनेस का राज होता है। थर्ड थिंग इज ट्रैवल करो। एक्सपीरियंसेस एंड एक्सप्लोर करने से ना कहीं हमें जीने की और ज्यादा इच्छा होने लगती है। अगर इंसान एक कमरे में पड़ा रहे ना तो वो बोरिंग फील करने लगता है। किताबों को अपना साथी बनाओ। जो बुक्स होती है ना वो लाइफ में ना बेटर एक्सपीरियंसेस देती है। एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज लव अवर सेल्फ। यस, खुद से प्रेम करिए, खुद को वक्त दीजिए, खुद के लिए अवेलेबल रहना सीखिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम यही एंड करते हैं। होप करेंगे ये छोटा सा वीडियो आप सभी को पसंद आए। नमस्कार, बाय, टेक केयर और जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में।